महाभारत की दास्तान एक महान राजा शांतनु से शुरू होती है, जो हस्तिनापुर का महाराजा था। उसकी मुलाकात गंगा से होती है, जो मानव रूप में उसके सामने आती है। शांतनु गंगा की खूबसूरती और गरिमा पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह की इच्छा करता है। गंगा एक शर्त पर राजी होती है। वह जो भी करेगी, शांतनु उससे कभी कोई सवाल नहीं करेगा। राजा मान जाता है। विवाह के बाद गंगा 8 पुत्रों को जन्म देती है और हर बच्चे को जन्म देते ही नदी गंगा में बहा देती है। शांतनु चुप रहता है, लेकिन जब 8वें बेटे की बारी आती है, वह और सहन नहीं कर पाता और रोक देता है। शर्त टूट जाती है और गंगा उसे छोड़कर चली जाती है, मगर वह बच्चा साथ ले जाती है और उसे शिक्षा और प्रशिक्षण देती है। वह बच्चा आगे चलकर देवव्रत यानी भीष्म बनता है, जो सच्चाई, वफादारी और बलिदान की एक जीवंत मिसाल बन जाता है। कुछ साल बाद शांतनु की मुलाकात एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से होती है। वह उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन सत्यवती का पिता शर्त रखता है कि उसकी संतान ही राजगद्दी पर बैठे। भीष्म, जो राजगद्दी का हकदार था, अपनी जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य और गद्दी न लेने की शपथ ले लेता है। इस महान बलिदान पर उसे भीष्म पितामह की उपाधि मिलती है, यानी वह व्यक्ति जो मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र होते हैं, लेकिन दोनों कम उम्र में ही मर जाते हैं या अस्वीकार्य परिस्थितियों में दुनिया से चले जाते हैं। राज्य एक बार फिर वारिस से वंचित हो जाता है। सत्यवती अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाती है, जो एक ऋषि था, और उससे कहती है कि वह उसकी बहुओं के साथ नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करे ताकि वंश बना रहे। व्यास 3 बच्चों का पिता बनता है। धृतराष्ट्र, जो अंधा पैदा होता है। पांडु, जो शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन महान राजा बनता है। और विदुर, जो बुद्धिमान होता है मगर दासी पुत्र होने के कारण गद्दी से वंचित रहता है। धृतराष्ट्र को उसकी नेत्रहीनता के कारण राजगद्दी नहीं दी जाती और पांडु हस्तिनापुर का राजा बनता है। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उससे संतान प्राप्त कर सकती थी। यूं कुंती के 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, धर्मराज। भीम, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी 100 पुत्रों को जन्म देती है, जिन्हें कौरव कहा जाता है, और सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन होता है। दुर्योधन पांडवों से अत्यंत ईर्ष्या करता है, क्योंकि सभी लोग पांडवों को गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं। दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र कर्ण होता है, जो वास्तव में कुंती का पहला पुत्र था, जिसे उसने अविवाहित अवस्था में जन्म देकर त्याग दिया था। कर्ण को एक सारथी पाल लेता है और वह जीवन भर खुद को नीच जाति का समझा जाता है, जबकि वह वीरता में सबसे आगे था। पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया जाता है, जहां उनकी शिक्षा द्रोणाचार्य करते हैं। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य बन जाता है। कर्ण अर्जुन का मुकाबला करता है, लेकिन जाति के आधार पर उसका अपमान किया जाता है, जिस पर दुर्योधन उसे अंग का राजा बना देता है। एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को एक षड्यंत्र के तहत लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे बच जाते हैं और वनवास ले लेते हैं। इस दौरान वे द्रौपदी का स्वयंवर जीतते हैं। द्रौपदी 5 की पत्नी बनती है। पांडव लौटते हैं और अपना हिस्सा मांगते हैं। अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का महायुद्ध होता है। इस महान युद्ध में रिश्ते, धर्म, मित्रता और वचन सभी की अग्नि परीक्षा होती है। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और अनेक महान योद्धा मारे जाते हैं। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा जाता है। कर्ण को उसकी सच्चाई अंतिम क्षणों में बताई जाती है कि वह कुंती का पुत्र है।